हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। कल हमने सीखा संख्या के प्रकार, उसके बाद जाना विभाज्यता के नियम, और आज हम जानेंगे संख्या तथा संख्या के योगफल। कैसे हम संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे एक बात समझो, प्राकृतिक संख्या होती है, बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिनका अस्तित्व हो वो सारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिनका अस्तित्व, जैसे एक डस्टर का अस्तित्व है, ये तो एक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। मैं कह दूं जीरो डस्टर, क्या जीरो डस्टर का कोई अस्तित्व होता है? नहीं होता है, तो वो संख्या, उसका अस्तित्व नहीं, तो वो कैसी संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है 1 2 3 4 दो अनंत तक। ये संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? कहा जाए कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। तो हम क्या करेंगे? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इनको हम जोड़ देंगे। 1 और 2 3 6 10 और 5 15। तो इनका योगफल कितना हो गया? 15। और कहा जाए प्रथम 55 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। अब हम क्या करेंगे बताओ? हम लिखेंगे 1 2 3 55 तक। तो हम जोड़ तो सकते हैं, मगर हमारा समय लगेगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं। इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1 बटा 2। जैसे अगर ये हमें निकालना है तो कितनी संख्याओं का हमें निकालना था? यहाँ पर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 5 का। तो n बराबर यहाँ हमारा क्या हो रहा था? 5। और इस सूत्र में रख दे तो क्या हो जाएगा? 5, ये है ना, और 5 + 1 बटा 2। और आगे कितना हो जाएगा? 5 × 6, 5 और 1 6 बटा 2, और 2 × 6 और 5 × 15 हो रहे। तो हमें वही तो प्राप्त हो रहा है। अगर हमें 1 से लेकर 55 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लेना है तो n बराबर यहाँ हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 55। n बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाता है? 55। हम लिख लो 55 और ब्रैकेट में 55 + 1, ये तो है बटा 2। क्या हो जाएगा? 55 × 55 है 56 बटा 2, और काट लो। 23 दूनी, इसको काट, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56, और 55 और 28 की गुणा कर लो। जो गुणनफल होगा भाई 1 से लेकर 55 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। अगर कर लो 55 और 28, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40, 40 4 44, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 से 11, 0 4 5 और 1, यानी इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 1540। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए है, इसी प्रकार आप लोगों के लिए है 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक की संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ n बराबर हमारा कितना है? n बराबर हमारा कितना है? 200। और सूत्र में लिख देंगे योगफल बराबर n बराबर, तो n बराबर 200 हो गया, तो उसकी जगह 200 लिख लिया। और उसके बाद कितना? 200 से 1 ज्यादा, तो 201 लिख लिया, और बटा 2, और काट दिया। यहाँ कितना हो गया? 100। मतलब 100 × 201, ये हो गया। और इसका कितना आ जाएगा? 201 और 2 0 बाद। तो 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योगफल अभी क्या हो गया? ठीक है। और इसी प्रकार से हमें कोई पूछे, अच्छा इस तरह वाले सवाल वो लगाना, ठीक है। जैसे आप लोगों के लिए एक सवाल है, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योग बताओ। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। और इसमें कैसी पूर्ण संख्या? लगातार पूर्ण संख्या है। और इसमें प्राकृतिक संख्या कैसी? लगातार प्राकृतिक संख्या। ये बात जैसे 1 2 3 5 6 7 लगातार। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और 0 के बाद आती है 1 2 3 4 5 ... और कहा जाए प्रथम 6
पूर्ण प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। प्रथम पूर्ण 6 संख्याओं का योग बताओ। तो हम क्या करेंगे, प्रथम 6 तो प्रथम 6 पूर्ण संख्या लिख लेंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और +5। ये कितने पूर्ण संख्याएं हो गए? 6। और इनको हम जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 6, 6 और 4 10 और 5 15। यानी प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं कितनी हुई? 15। और कहा जाए प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए एक सूत्र भी होता है, उस सूत्र को हम लिख लें। लगातार पूर्ण संख्याओं का योग शुरू होता है, ये जितनी भी संख्या पूछी जाए वो, और उसमें से हम 1 घटा दें और 2 से भाग कर दें। जैसे पूछा जाए लगातार, ये हमने देखा लगातार 6 पूर्ण संख्याओं का योग, तो n बराबर यहाँ हमारा कितना हो गया? 6। और सूत्र हमारा क्या है? ये है ना n, तो 6 पहला हो गया n योग बराबर 6। अब 6 में से 1 घट गया, 6 - 1 और बटा 2 माइनस लगा तो 6 में से 1 घट गया 5 और 5 को 2 से भाग कर दो, 2 दिया 6 और 3 × 5 आ गया ना, और 5 दिया 15। ऐसे भी 15 आया और ऐसे भी 15 आया। अच्छा ये सवाल पूछा था 1 से लेकर 40 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से लेकर 40 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 40 तक की पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। कैसे ज्ञात करेंगे? 1 से 40 तक, तो 40 क्या है? n बराबर कितना हो गया? 40। और सूत्र हमारा ये है, तो 40 की जगह हम कितने रखेंगे? 40, n की जगह 40 और 40 में से 1 घटा देंगे और बटा 2। तो 40 × 39 ये तो आएगा बटे 2, और ये 20 हो गए। और 20 × 39, 39 दूनी कितने होते हैं? 78। और ये आंसर आएगा 780। यानी 1 से लेकर 40 तक की संख्या का योग कितना होगा? 780। यहीं पर ये सवाल पूछा जाए 5 सवाल पूछा जाए 55 से लेकर 65 तक, 55 से लेकर 95 तक, 95 तक की पूर्ण संख्याओं का क्या योग होगा? 55 से लेकर 95 तक की पूर्ण संख्याओं का क्या योग होगा? तो हम क्या करेंगे, इस तरह वाले सवालों को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 95 तक की, या 0 से लेकर 95 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। कितना? 0 से लेकर 95 तक का योग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ n बराबर कितना होगा? 95। और सूत्र हमारा है, सूत्र यहाँ n - 1 बटा 2, और इसमें रख लेते हैं 95। 95 में से क्या कितना बचा? 94 बटा 2। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, 47 दूनी 94, 95 × 47 ये हमारे पास हो गया। इसका गुणनखंड कर लो। इसको हम गुणन कैसे कर सकते हैं? 95 और 47 का गुणनखंड कर लो। 7 × 5 = 35 है, 5 हाथ से लगे 3 और 9 से 63 और 63 और 3 66, 4 × 5 = 20, वहां से लगे 2, 9 × 36, 36 और 2 38, 5 6 6 14 और 4 4465। ये हमें 1 से लेकर 95 तक का योग हमें कितना मिल गया? 4465। मगर हमें ज्ञात क्या करना है? 55 से 95 तक। तो इसमें कितनी संख्या शामिल है? 54 तो तक शामिल है ना? शामिल वो हमें नहीं लेनी है, तो हमें 1 से लेकर 54 तक ज्ञात और कर लो। जितना निकालना है ना बाहर वो भी ज्ञात कर लो। तो 0 से 54 तक का योग, अब n बराबर कितना हो गया? 54। तो निकाल लो 54, और 54 में से घट जाता है कितना? 53 बटा 2। यह कितना हो जाएगा? 27। और 27 और 53 का गुणा कर लो। 27 और 53 का गुणा कर लो। 53 यहाँ लिखो और 27, 7 × 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 × 5 = 35 और 2 37, और 3 दूनी 6 हाथ से लगा 1, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, 7 और 6 13 और 1 4 और 1, यानी इनका योग कितना हो गया? 1431। ये 1431 इस सवाल में जबरदस्ती आ गई, हम इनको बाहर कर देंगे। जब बाहर कर देंगे तो हमें कौन सा योग मिल जाएगा? कौन सी संख्या मिल जाएगी? 55 से लेकर 95 तक मिल जाएगी। यहाँ 1 से लेकर 0 से लेकर 95 तक का योग है। पूछ कितना रहा है? 55 से लेकर
और इसमें कहाँ तक शामिल है, 54 हमें नहीं चाहिए, 1 से लेकर 0 से 54 नहीं चाहिए, तो इसमें 54 भी तो शामिल है। तो ये हमने 0 से लेकर 54 तक ये निकाल देंगे। जब ये निकाल देंगे ना, ये 4465 में से कितने निकाल देंगे, 1431 घटा देंगे तो हमें कौन संख्या है, 4 कितना 3 0 और 3, ये 3034, ये कौन सी संख्या बची, ये 55 से लेकर 95 तक प्राप्त होगी। कितने, 55 से लेकर 95, ये हमारा आंसर है। कभी कभी सवाल इसी तरह से आता है कि 70 से लेकर 72, 70 से लेकर 65 का योग, ये ऐसे पूछता है। तो अभी दूसरा है, इस तरह का एक सवाल लिख लो, 122 से लेकर 820 तक का योग, ये करके लाना है, ठीक है, ये बताना है। 122 से लेकर 820 तक का योग। एक सवाल है कि सम संख्याओं का योग, अब आता है सम संख्याओं का योग, कि लगातार सम संख्या, कैसी संख्या है, लगातार, कैसी सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम, जैसे एक सवाल लिखा है, जैसे लिखा है प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ। तो सबसे पहली सम संख्या कौन सी है हमारी, पहली सम संख्या कौन सी है हमारी, 2, तो 2 है, दूसरी कौन सी है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यही तो सम संख्या है। इनका योग कितना होगा, 6 6 12 12 8 20, तो 10, कितना योग हो गया 30। कहा जाए, अब ये लोग छोटी संख्या है, हमने आसानी से याद कर ली। एक बड़ी संख्या 1 से लेकर 1000 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरह से पूछे तो इसके लिए एक सूत्र होता है, सम संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1, n × n + 1, जितनी संख्याएं पूछी जाए उसका एक जोड़कर उस पर गुणा कर दो। 5 संख्याएं पूछी जाए, 5 संख्या पूछ रहा है ना पहले, तो कितनी संख्या n बराबर 5 पूछ रहा है ना, तो उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, 5 हो जाएगा 6, वहां से कितना आ जाएगा, ये तो यहाँ है और यही भी यहाँ है। पूछे 1 से लेकर प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, तो n बराबर हमारा कितना हो गया 40, और योग सूत्र हमारा क्या है 40, सूत्र हमारा n × n + 1, मतलब 1 बढ़ा के गुणा करना है, तो 40 में 1 जोड़ना है, 41 हो गया, 41, 40 का 0, 4 × 4 4 16, ये आंसर होगा, ठीक। इसी प्रकार से और एक 1640 नहीं, हाँ 1640 आगे आ जाएगा। इसे लगातार विषम संख्याओं का योग, इसका सीधा सूत्र होता है, जितनी संख्या पूछेगा उसका सीधे स्क्वायर कर दो, उसका सीधे वर्ग कर दो। 5 पूछे तो 5 का वर्ग कर दो, यानी n पूछ रहा है तो n का वर्ग कर दो। जैसे लगातार प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। प्रथम 6 विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितनी है 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 9, फिर 11, हो गए 6, 4 9 16 27, 16 का कितना हो जाएगा ये 25, 2511 कितना होता है 36, यानी प्रथम 6 संख्या कितनी निकल के आ गई 36। तो n बराबर हमारा कितना 6, और विषम पूछ रहा है तो निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम n का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी 36, ठीक है। विषम संख्याओं का योग ये तरीका होता है। पूछे कि लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होगा, कितना होगा बता सकते हैं सर। n बराबर यहाँ कितना प्राप्त हो गया 20, और विषम संख्याओं का n का वर्ग करना होता है, n का क्या करना होता है वर्ग, तो हमें 20 का क्या कर देना है वर्ग, तो कितना प्राप्त हो गया 400, यानी एक लगातार 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा 400। एक सवाल यही आपसे पूछ ले कि कि 35 से
35 से 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? 35 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 35 से 70 तक। अच्छा बताओ, 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से लेकर 10 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? कितनी होती है? 5 ही तो होती है। 10 को 5 से भाग कर दो, 10 को 2 से भाग कर दो, 5 आ जाता है। यानी हर दूसरी संख्या विषम होती है, हर दूसरी संख्या सम होती है। ठीक है, तो हमें 70 तक ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 70 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी? 35 होगी ना। तो भाई पहले वो ज्ञात कर लो। 1 से लेकर 70 तक विषम संख्याएं 1 से लेकर 70 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 70। हाँ, 1 से लेकर 70 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? 35। सब कैसे ज्ञात करेंगे? जो अंतिम सम हो उसमें 2 से भाग कर दो। 70/2 बराबर कितने? 35। तो इनका योग ज्ञात कर लो, इनका और इनका, फिर इनका क्या ज्ञात कर लो? योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? योग कैसे ज्ञात करते हैं? n का स्क्वायर कर देते हैं या 35 का स्क्वायर कर देंगे। 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 35 गुणे 35 कर लो, 35 गुणे 35 कर लो। 25 25 के 5 हाथ से लगे, 2 5 3 15 2 17 5 3 15 के 5 हाथ से लगा, 1 3 9 1 10 5 7 12 2 कितना बार हो गया? 1225। और हमें ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात क्या आ गया? ये 1 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं, 1 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं का योग। और हमें ज्ञात क्या करना है? 35 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं का योग। 135 की। तो हमें यहाँ हमने किसको शामिल कर लिया? हमने यहाँ पर 1 से लेकर 1 से 70 तक को ज्ञात कर लिया। हमें जो फालतू में किन चीजों को शामिल कर लिया? 1 को, 3 को, 5 को, 7 को, इन्हीं को शामिल कर लिया। तो कितना? 35 से पहले कितना आता है? 34 34 का आधा कितना आता है? तो 17 संख्याओं को बाहर करना है। तो प्रथम 17 संख्याओं विषम संख्याओं का योग। प्रथम 17 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n का स्क्वायर होता है ना। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। 289। अब ये 289 को हमें बाहर करना है, और जब बाहर करेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 35 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? यानी कि 1 से लेकर 70 तक की विषम संख्याओं का योग और -1 से लेकर 34 तक की विषम संख्याओं का योग। और ये हम ये घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। 15 में से 9 के कितने बचे? 6। और 11 में से 8 के कितने बचे? 3। और 11 में से 2 के 9। यानी इसका योग कितना होगा? 936। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वर्गों का योग। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे एक चीज होता है कि हमें कहा जाए कि 1 से लेकर 5 तक के वर्गों का योग बताओ। 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। 1 से लेकर 5, 1 होता है, 1 के बाद कितना आता है? 2 3 4 और 5। हमें इनका योग नहीं याद करना, इनके वर्गों का योग याद करना। तो कैसे करेंगे? इसका सबका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 1 प्राप्त होगा, यहाँ 4, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 25 प्राप्त होंगे। जोड़ लो। 1 और 4 5 5 और 9 16 16 16 32 32 और 5 32 और 25 32 और 25 कितने होंगे? क्यों गलत हो गया? 57 हो गया ना। 1 4 5 हाँ गलत जोड़ दिया ना। 1 5 4 4 1 और 4 5 5 और 9 14 14 और 16 30 30 और 25 55। कितना योग हो गया? 55। कहा जाए अभी तो ये छोटा था, हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। और कहा जाए 1 से लेकर 90 तक का, 1 से लेकर 40 तक का, 1 से लेकर 35 तक का, कुछ लंबा हो जाएगा ना। तो इसके लिए सूत्र होता है वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए। इसका एक सूत्र होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सूत्र होता है n × n + 1 2n + 1 अपॉन 2 सॉरी अपॉन 2 नहीं होता, 6 होता है। कितना होता है? 6। ये घन में आता है बटा में 2, ठीक है। वर्ग में आता है बटा 6 2
2n+1 कितना आता है 2n+1। अब n बराबर देखो हमने पहले ही देखा था कि हमें लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें बताना है। तो n बराबर यहाँ कितना हो रहा था, n बराबर यहाँ कितना हो रहा था 5 हो रहा था। तो यहाँ ऐसा इसको देखो आ रहा है क्या आता है, इसको चेक करें। n बराबर कितना है 5 और 5 + 1 और यहाँ पर कितना 2 × 5 + 1 और बटा 6 5 × 5 और 1 6 और 5 × 10 हुए 11 बटा 6 6 से 6 गया 11 × 5 55 वही तो आ गया। कोई भी संख्या दी जाए ऐसे हम निकाल सकते। कहा जाए लगातार 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। n बराबर हमें कितना मिल जा रहा है 30 चल रहा है 30 और लिखेंगे सूत्र ये तो है। तो n की जगह कितना 30 फिर 30 और 31 और फिर 30 दूरी 60 और 61 बटा 6 और 6 × 5 30 और कर लो गुणा 5 × 5 और 5 दिया 15 फिर 61 का गुणा 155 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा कर लो 56 30 का 0 56 30 और 33 और 6 का 6 और 3 हाँ बिल्कुल। और इसका जोड़ कितना आ जाएगा 94 55 मतलब इसका जोड़ कितना आएगा, इसका जोड़ आएगा 94 55 जब इसको हम हल करेंगे 94 55 ठीक है। इसी तरह से देख के आंसर को सही से लगाना है। हाँ इनका कितना आएगा 94 55। इसी प्रकार से और छोटा एक कांसेप्ट होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। पूछ दे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और इसका एक सूत्र होता है योग बराबर होता है n × n+1/2 और इस पूरे का हमें क्या कर देना होता है वर्ग कर देना होता है। ये इसका सूत्र होता है। जैसे दिया हो कि अच्छा एक सवाल सारा लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो लगातार 5 प्राकृतिक संख्या कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ही होता है। इसका घन निकालना है तो हमें घन कर देना है, घात 3 कर देना है, ये करना है। अगर घात 3 करेंगे तो 1 का घन कितना होता है हमेशा 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27 और 4 का घन कितना होता है 64 और 5 का घन कितना होता है 125। इन सबको जोड़ लेना है। अब इकाई पे जोड़ लो 1 8 9 9 16 16 4 20 20 और 5 25 और हासिल कितना 2 2 और 4 2 और 6 8 और 10 10 और 2 12 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 और कितना 225। तो इनका जोड़ कितना आ गया 225। अब सूत्र से देख ले, ये सूत्र है हमारा। अब सूत्र क्या है योग बराबर सूत्र यही है घनों का योग बराबर n बराबर हमारे कितने हैं n बराबर कितनी संख्या लगातार कितनी प्राकृतिक 5 तो n बराबर हमारा हो गया 5 और दूसरा 5 है तो उस 5 में जुड़ जाएगा 6 और बटा 2 इसका ऐसे होगा और 5 और 1 6 बटा 2 और 2 तिया 6 इसका स्क्वायर भी है तो 5 तिया 15 का स्क्वायर हमेशा 225 होता है। ये आंसर ठीक है। अच्छा एक सवाल और है, सवाल लगाना है 1 से लेकर लगातार 20 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, इसको निकाल दिखाओ। तो n बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया 20 और सूत्र रख देंगे 20 और 1 बढ़ा के लिखते हैं 20 और 1 21 और बटा 2 और क्या करता है इसका स्क्वायर 2 से काट दो कितना आ जाएगा 10 और 10 कितना आ जाएगा 210 स्क्वायर हो जाएगा। 21 का घन कितना होता है 441 और 1 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये इसका आंसर है, ये आंसर है। अभी हमने जाना कि संख्याओं के संबंधित जो योगफल से जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।